चले, खुद को ही बैठना पड़े। भोजन, बहुत काम हो ऑफिस में, घर फोन कर दो पत्नी को, मेरे बदले तू 4 रोटी खा लेना, पेट भरता है? नहीं। भजन, कई भाई लोग कहें हमारे तो सब सेवा होती है, कौन करता है? घर वाले, हमारे बदले वो माला कर लेती। भजन भी खुद को ही करना पड़ता है। और उसी प्रकार मरण, वो भी खुद को ही जाना पड़ता है। कितना भी आवश्यक काम हो, यमदूत से यूं नहीं कह सकते अभी 10 मिनट के लिए पड़ोसी को ले जाओ, फिर मैं आता हूं। चलता है? नहीं चलता। फिर 1 सेकंड भी नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं इन्होंने अभी और 1 वर्ष निकाल जाते तो बेचारे सब काम कर जाते। अरे 60 वर्षों तक कुछ नहीं किया तो 1 वर्ष में क्या करेगा? ये काल कब पैर पकड़े। और पैर से शुरुआत होती है ना, कहते हैं ना, घुटनों के दर्द से शुरुआत होती है। पहले तो सीढ़ियों, 2-2 सीढ़ी फलांग मार मार के ऊपर चढ़ता हो, और फिर 1-1 सीढ़ी में श्वास चढ़ जाए, मानना काल ने पैर पकड़ लिया। मगर ने पैर पकड़ा, बड़ा बल लगाया गजेंद्र ने। सबसे पहले तो स्वजनों को पुकारा, कोई स्वजन साथ न दिए। अपना बल प्रयोग किया। मनुष्य अंत में अपना बल प्रयोग करता है, पर मृत्यु अटल है। कितना भी बल प्रयोग कर लो, कहा है ना, कफन को जेब नहीं होती, मौत को रिश्वत नहीं होती। हर जगह ये चलता है, पर जब काल आता है तो ये सब यहीं छूट जाता है। एक व्यक्ति के वहां एक गुरुजी पधारे, नया नया घर था, बताने लगा देखो हमारे यहां वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोने बाहर ना जाना पड़े। हमारे यहां घर घंटी है, आटा दलाने बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे ये है, हमारे बाहर न जाना पड़े। गुरु ने अंत में कहा बाहर तो तुझे जाना ही पड़ेगा, तू नहीं जाएगा तो लोग तुझे ले जाएंगे, क्योंकि घर में तूने स्मशान नहीं बनाया है। बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और तू नहीं जाएगा तो तेरे बेटे ही कहेंगे जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, देर हो रही। स्वजन ही जल्दी करेंगे, बाहर तो जाना पड़ेगा। मगर खींचने लगा, पैर डूबे, शरीर डूबा, सूंड ऊंची रह गई, बल भी काम नहीं आया, निर्बल हुआ। और तब निर्बल के बल राम याद आया। भगवान को याद किया, सरोवर में कमल मिला, सूंड से कमल को लिया, प्रभु को समर्पित किया। हे हरि, हे हरि, जहां पुकार लगाई हरि को, कहा जाता है हा बोला, वहां तक तो ठाकुर जी खड़े होकर गरुड़ पर सवार हो गए। री बोला, वहां तक तो नीचे आकर ग्रह का शिरच्छेद कर दिया। देखो ये भी समझने जैसा है। पुकारा हाथी ने, कृपा हुई मगर पर। बुलाया हाथी ने, कृपा उस पर होनी चाहिए, कृपा हुई मगर पर। भावना भक्तों ने ये की कि मगर ने सोचा कि हाथी तो भगवत भक्त लगता है, भगवान को पुकार रहा है, तो ऐसे भक्त के मैं पैर पकड़ लूं तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और भगवान आए, भगवान ने सोचा हाथी भक्त है, दास है, और मगर तो दासानुदास है, तो दासानुदास पर पहले कृपा होती। जो दास के भी दास बने हैं, ठाकुर जी ने उन पर पहले कृपा की। इसलिए मगर पर पूर्व में पहले कृपा की, हाथी को छुड़वाया। दोनों के पूर्व जन्म की कथा आई, स्तुति की है गजेंद्र ने। यह गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कई कई तकलीफों से छुड़ाने वाला है। जब यूं लगे कि कहीं फंस गए हैं, तो कहा जाता है कि गजेंद्र का मोक्ष का पाठ जो किया जाए तो व्यक्ति जहां से भी फंसा हो वहां से मुक्त हो जाता है। समुद्र मंथन की कथा आई। देव दानवों ने मिलकर निश्चय किया समुद्र का मंथन किया जाए, और समुद्र में जो अमृत है उसका पान किया जाए। मंदराचल को मथनी बनाया, कच्छप अवतार, बोलिए कच्छप भगवान की जय। उस पर मंदराचल
पर्वत रखा, वसु की नाक को रस्सी बनाया गया। एक तरफ दानवों ने पकड़ा, एक तरफ देवों ने पकड़ा। मंथन हो रहा है। सबसे पहले कालकूट विष निकला। समुद्र मंथन यानी समाज में कोई बड़ा कार्य करना। जब कुछ महान कार्य होने जाए तब प्रारंभ में विष ही आता है। लोग निंदा करते हैं, त्रुटियां ढूंढते हैं। ये मंथन में निकला हुआ विष है, पर जो वैष्णव होता है वो विष को गले में धारण कर लेता है। महादेव जी ने स्वीकार किया। जब कोई स्वीकार करने तैयार न हुए तब महादेव जी ने कहा, लाओ इस विष का पान मैं कर जाता हूं। गले में रखा, न जीभ पे आने दिया, न पेट में उतारा। वैष्णव को भी इस संसार में मिले हुए विष, निंदा रूपी विष गले में रखना है, जीभ पे भी नहीं आने देना है और न पेट में वैर बनाकर उतारना है। महादेव जी ने रखा। कामधेनु निकली, ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलिराजा ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि स्वयं प्रभु ने धारण किया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में ले गए। वारुणी असुरों ने ली। लक्ष्मी प्रकट हुई, स्वयंवर हुआ। भगवान का वर्ण स्वयं लक्ष्मी जी ने किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में अमृत का कलश निकला। धन्वंतरी भगवान कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश देखते ही देव दानव टूट पड़े। प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। महाप्रभु जी ने कहा, ये धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार एक ही हैं। ये दानवों को धन्वंतरी भगवान ही मोहिनी के रूप से दिखाई दी। ये धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के प्रकट करता है। आयुर्वेद धन्वंतरी भगवान ने प्रकट किया है। मोहिनी स्वरूप धारण किया। असुर लोग मोहित हुए। असुरों को समझाया, देखो अमृत का ऊपर ऊपर का जो पानी है, झोल है, वो देवताओं को पिला देते हैं। बाद में जो रगड़ा बचेगा, जिसमें मूल सत्व होता है, वो मैं आपको दे दूं। और इतने मोहित हो गए थे कि तैयार हो गए, देवताओं को अमृत पिलाने गए। पिलाते पिलाते राहु नाम का दानव देख गया, अरे ये देवताओं की युक्ति लगती है, और वह सूर्य और चंद्र के बीच में आकर खड़ा रह गया, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। भगवान को पता चला, पर राहु ने अमृत का पान किया, शिरच्छेद किया। राहु और केतु, राहु मुख बना, केतु पूंछ बना। दो ग्रह निर्मित हुए। पुनः संग्राम हुआ देव और दानवों में। दानवों के गुरु शुक्राचार्य थे, उनके पास संजीवनी विद्या थी। जितने भी असुर मरे, दानव मरे, उनको पुनः जीवित किया गया। पुनः आक्रमण हुआ देवताओं पे और बलि राजा स्वर्ग के अधिष्ठाता बने। ये दानवों ने त्रिलोक को जीत लिया। रोते हुए देवताएं भगवान के पास आए, कहने लगे कि प्रभु कृपा करें, पुनः हमें ये राज्य प्राप्त कराएं। इस प्रकार चर्चाएं आई। अदिति व्रत किया, पुंसवन व्रत किया, और अदिति के गर्भ से कश्यप ऋषि के वहां भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री वामन अवतार प्रगट, श्री वामन अवतार प्रशंसा, जगजीवन आधार प्रगटे, श्री वामन अवतार
शुभमणि भृगुरेखा सार प्रगटे श्री वामन अवतार एक बदन आनंदित सुर मुनि जय जय करे निगम उचार गोविंद प्रभु परिवामन के सारे बलि के द्वार प्रगटे श्री वामन अवतार श्री वामन अवतार प्रगटे श्री वामन श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। ये अवतार विशिष्ट प्रकार का अवतार है। वामन रूप से प्रकट हुए, देवताओं ने भिन्न भिन्न वस्तु भगवान को भेंट दी और बलि के द्वार पर आए। देखो अभी 24 तारीख को ही वामन जयंती है। दान एकादशी और वामन द्वादशी ये दोनों एक ही दिन है। इन दोनों दिनों में दान का प्रसंग है। वामन द्वादशी में भी दान है और एकादशी में भी दान है। फर्क इतना है, वामन द्वादशी में भगवान का हाथ यों है और एकादशी में हाथ यों है, इतना फर्क है। वह याचना है और दान एकादशी में अधिकार है। मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो री, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो री, मेरी भरी रे मटुकिया ले साकरी खोर है। गोपीजन रोज वहां से दही दूध लेकर बेचने जाते हैं। ठाकुर जी उस पर्वत पर चढ़कर टेर देते हैं सखान से, ग्वाली ने राखो घेर नागरी दान दीला। जहां गोपीजन जाते हैं रोकते हैं और दान देते हैं। वह अधिकार है। हवावत बालन रीति कर्म सो दे गयो रे, मेरे भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे। यह अधिकार है, वह याचना है। ब्रज मेरा है, मैं स्वामी हूं। यह जो कुछ भी है वो मेरा है। अधिकार कहां हो सकता है जहां प्रेम है। और यहां तो याचना है। याचना में देने वाले पे होता है कि कितना दे, और यहां तो लूट है। यहां तो लूटने वाले पे है कि कितना लूटना। तो वामन द्वादशी के दिन वामन भगवान प्रकट हुए, बलि के द्वार आए। वहां यज्ञ चल रहा है। बलि राजा ने देखा, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, क्या स्वयं सूर्य देव मानव का देह धारण करके आए हैं क्या? मानो समस्त ऋषियों का तप कोई स्वरूप धारण करके आया हो। उस ऐसा तेज युक्त वामन जी का स्वरूप है। भृगुकच्छ स्थान पर ये यज्ञ चल रहा है, यानी गुजरात का भरूच। अभी 3 अक्टूबर से ही वहां कथा है। तो वहां प्रधान विषय ये बलि राजा का ही रखना, वामन अवतार ही प्रधान विषय रखकर कथा करनी। 3 अक्टूबर से है। आप सबको आमंत्रण देता हूं। जहां बलि राजा ने देखा, कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुधरम्। मानो ब्राह्मण का तप साक्षात रूप धारण करके प्रकट हुआ हो। ऐसा तेजस्वी स्वरूप देखकर बलि राजा मोहित हुए। पधारिए ब्रह्मवर, आपका मैं क्या प्रिय करूं।
आपको क्या चाहिए? आप जो कहेंगे मैं आपको देने तैयार हूं। आप कहो तो आपको नगर के नगर लिख दूं, खेत लिख दूं, हजारों गायें आपको दान में दूं। आपको क्या चाहिए? बलि राजा के आगे वामन जी ने कहा, देखो हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ अधिक नहीं चाहिए, हम जो मांगे वो दोगे? शुक्राचार्य ने रोका, ठहर जा बलि, कुछ गड़बड़ लगती है। ब्राह्मण को कहा है जो चाहिए वो मांगो, और ब्राह्मण मांग नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। संकल्प मत करना बलि राजा, नहीं तो ये तेरा सर कुछ ले जाएगा। ये साधारण कोई ब्राह्मण नहीं है, ये मुझे भगवान विष्णु लगते हैं। बलि राजा ने कहा, जो ये भगवान है तो मुझ पर कृपा हुई कही जाए। मेरे जैसा सौभाग्य किसका कहा जाए कि आज भगवान मेरे घर मांगने पधारे। शुक्राचार्य रोकते हैं, बलि राजा वचन मत दे, और दे भी दिया हो तो कोई बात नहीं, इतनी जगह झूठ बोल सकते हैं। मार्ग बताए, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम चाच जुगुप्सितम। इतनी जगह झूठ बोला जाए तो निंदनीय नहीं है। स्त्रीषु, स्त्री के आगे, कोई स्त्री बहुत आग्रह करती हो कि नहीं वो ही साड़ी चाहिए, तो भाइयों कह देना चाहिए मैं लेने ही गया था, पर क्या हुआ वहां कुछ तूफान हो गया, सब दुकानें बंद हो गई, इसलिए नहीं ला सका। वहां झूठ निंदनीय नहीं है। कि जहां आपकी शक्ति ना हो और आग्रह करते हो, तो शक्ति ना हो तो कहां से दोगे? नर्म विवाहे च, विवाह में भी झूठ निंदनीय नहीं है। भले अनपढ़ लड़का हो, पर विवाह की बात चलती हो तो कितना झूठ चल जाता है। इतना होशियार लड़का है, लड़की के बारे में सब काम यही करती है, हम लोग तो बैठे ही रहते हैं, सब ये करती है। खाना बनाना हो, बुनना हो, ये हो वो हो, और मन में तो ये हो रहा हो कि ये जाए तो अच्छा, कुछ करती नहीं, पूरा दिन बैठी रहती। ससुराल जाएगी तो पता चलेगा। तो वहां भी झूठ निंदनीय नहीं कहा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थ, धंधे में भी कुछ थोड़ा बहुत झूठ चलता है। एडवर्टाइजिंग करते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इतना होता नहीं है, फिर भी बताया जाता है। वृत्ति में भी कहीं कहीं छूट दी। प्राण संकटे, प्राण जब संकट में पड़ गए हो और तब झूठ बोला जाए तो वो भी निंदनीय नहीं। गो ब्राह्मणार्थे, कोई गाय को मारने दौड़ रहा हो, आप बैठे हो, आपने देखा गाय इस तरफ गई, आपसे पूछे वो गाय को देखी, आप कह दो ना हमने तो नहीं देखी, तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साप जुगुप्सितम, वहां झूठ निंदनीय नहीं है। पर यह भी शुक्र नीति है, असुरों की नीति है। झूठ तो झूठ है, पर प्रयोग बताए गए कि ऐसे ऐसे जब व्यवहार की बातें आवे तो वहां असत्य भी इतना निंदनीय नहीं रहता। बलि राजा को रोकते हैं शुक्राचार्य जी, माने नहीं, संकल्प किया आप जो मांगोगे वो दूंगा। और वामन जी ने कहा मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मैं मेरे पग से मापूं। बलि राजा हंसने लगा, आप बालक हो, मैं दे दूं भूमि? नहीं, मैं जो मापूं। जहां संकल्प किया वहीं वामन विराट हुए, 2 पग में तो समग्र ब्रह्मांडों को माप लिया। बांधा बलि को, बता तीसरा डग कहां रखूं, पग कहां रखूं। बलि राजा ने देखा सर्व का समर्पण हो गया, अब स्व का समर्पण बाकी है। सर्व तो भगवान ने ले लिया, स्व को भी बलि राजा ने समर्पित कर दिया। प्रभु से कहा अब मेरे मस्तक पर चरण धर दीजिए, मेरा स्वीकार कीजिए। और वामन भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तक पर पधराया। ऐसी कृपा भगवान स्वयं आकर मांगे, ये तो कृपा है, ये छल नहीं। क्योंकि छल तो कब कहा जाए कि भगवान अपने स्वार्थ के लिए करते हो, स्वार्थ किसी और का है, देवताओं का भला करना है,
और भगवान का ये श्रम है। कृपा हुई बलि राजा पे, रसातल का राज्य दिया गया, स्वयं भगवान द्वारपाल बने हैं। और कहा जाता है लक्ष्मी जी स्वयं भगवान को छुड़ाने के लिए रक्षा गई। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। जब रक्षाबंधन होती है तो ये श्लोक बोला जाता है। लक्ष्मी जी ने भाई बनाया बलि राजा को, और जब बलि राजा ने कहा कि बहन तुझे क्या चाहिए, तो कहा आपका चौकीदार, क्योंकि भगवान द्वारपाल बनकर खड़े थे। और इस प्रकार भगवान को मुक्त करवाया, और यही अष्टम स्कंद को हम समाप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नवम स्कंद ईशानु कथा, इसस्य अनुगामिनाम कथा। जो भगवान के पीछे जाने वाले हैं ऐसे भक्तों की कथा नवम स्कंद में है। सुद्युम्न की कथा आई, नभग के पुत्र नाभाग की कथा आई। ये नभग उनके पुत्र थे। जब उनके पुत्र नाभाग पढ़ने के लिए गए, तब उनके भाइयों ने बंटवारा कर लिया पिता की मिल्कत का। और जब नाभाग पढ़कर आया, भाइयों से पूछा मेरे भाग में क्या आया है, तो उनके भाइयों ने कहा मिल्कत तो हमने बांट ली है, तेरे भाग में पिता आए। उसने अपना सौभाग्य माना। देखो धन तो मेहनत से आ जाता है, पिता तो सौभाग्य से मिलते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भगवान की कृपा से हैं। भले घर में एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहें, फिर भी घर भरा भरा लगता है। जिस दिन घर में कोई बड़ा नहीं रहता, कोई टोकने वाला नहीं रहता, उस दिन पता चलता है कि बड़े बुजुर्गों की कीमत क्या थी, उनका महत्व हमारे घर में क्या था। खास मैं युवाओं से कहूंगा, माता पिता का आदर करना, ये भाग्य से मिलते हैं। उनके स्वभाव के सामने मत देखो, वो हमारा भला इच्छते हैं, इसलिए कहते हैं। कई बार युवाओं को लगता है माँ बाप हमको टोकते ही रहते हैं, पर यह बात तब आपको पता चलेगी जब आप स्वयं माता पिता बनोगे। उस स्थिति पर आओगे तब माँ बाप का टोकना याद आएगा कि जब आप स्वयं माता पिता बन जाओ। उनका आदर करो। बड़ों को और क्या चाहिए? आदर चाहिए। कुछ भी काम करो उनके आशीर्वाद जरूर लो। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये भगवान की कृपा मानो कि आपके घर में बुजुर्ग है, कोई आपको कहने वाला है, कोई आपको आशीर्वाद देने वाला घर में है। पर जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं और सब जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है, तब उनका महत्व पता चलता है। एक बार एक पुत्र और उसकी वधू थी, उन्होंने सोचा कि ये पिताजी बहुत खटखट करते रहते हैं पूरा दिन, ऐसा करें, बहू ने सलाह दी इनको कहीं छोड़ के आ जाओ। निर्णय किया कि कल पिता को गाड़ी में बैठाकर इस स्थान पर छोड़ आते। पिता को ले जाया गया और वीरान स्थान था, वहां पर उतारा और पिताजी से कहा गया अब आप घर मत आना। पिताजी ने कहा वो तो ठीक है, पर यह जगह मैंने कहीं देखी है, यहां मैं दूसरी बार आया हूं। पुत्र ने कहा हां आप दूसरी बार आए हो, आप भी आपके पिता को छोड़ने यहीं पर आए थे। पुत्र लड़के जो देखते हैं वो ही करते हैं। आप आपके मां बाप को किस तरह संभालते हो, ये आपके बालक भी देख रहे हैं आपको, और वो भी वैसा ही व्यवहार करने वाले हैं जो आप अपने आपके माता पिता के साथ करते हो। वो आपको देख रहे हैं। स्वयं पिता जो व्यसन कर रहा होगा तो अपने बालक को क्या मुंह से मना करेगा? बालक तो यही कहेगा आप स्वयं करते हो, मुझे क्यों मना कर रहे हो? बालकों को सुधारने के लिए माता पिता को सुधरना पड़ेगा। उपदेश से बात नहीं होती, आचरण करके दिखाना पड़ेगा। संस्कार देने हैं तो स्वयं को संस्कारी बनना पड़ेगा। संस्कार तो व्यवहार से सिखाए जाते हैं, उपदेश से नहीं सिखाए जाते। नाभाग ने सौभाग्य माना, मेरे भाग में पिता आए,
और पिता ने उपासना बताई और उस प्रकार उपासना की, अनंत कोटि धन उनके पास आ गया। और यही नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, संस्कारी पिता का संस्कारी पुत्र, भगवत भक्त हैं। द्रोह किया दुर्वासा ने, अपराध किया भक्त का, भगवान ने सुदर्शन छोड़ा। त्रिलोक में उनके पीछे पीछे सुदर्शन भागा, कैसे छूटे उपाय बताया कि भक्त की जिसका अपराध किया है उसकी क्षमा मांगो। आए अम्बरीश के पास, उसकी क्षमा मांगी। हरिश्चंद्र की कथा आई, सत्य के आग्रही थे। एक बार महल के बाहर खड़े थे, एक स्त्री को जाते देखा, पूछा कौन हो आप? कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और मैं अब तेरे पास नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। हरिश्चंद्र ने कहा भले पधार जाइए। दूसरे दिन दूसरी स्त्री को जाते हुए देखा, पूछा कौन हो? मैं सरस्वती हूं, मैं भी जा रही हूं। तीसरे दिन तीसरी स्त्री को देखा, मैं कीर्ति हूं, मैं भी जा रही हूं। चौथे दिन एक सफेद साड़ी में एक स्त्री को जाते हुए देखा, पूछा कौन हो? कहा मैं सत्य हूं। हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ लिए, सबको मैं जाने दूंगा, सत्य को नहीं जाने दूंगा। रोक लिया, सत्य को रोका तो लक्ष्मी, कीर्ति, यश तीनों वापस आ गए। जो सत्य का आग्रह करता है उसे सभी कुछ प्राप्त होता है। भगीरथ की वार्ता आई, भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए प्रयत्न किया। ये भगीरथ ने ऐसा प्रयत्न किया कि पुरुषार्थ करने वालों का नाम इनके नाम से जुड़ गया। आज भी कोई भी बड़ा कार्य हो तो कहते हैं इसने भगीरथ कार्य किया। इतना बड़ा पुरुषार्थ किया कि उनका नाम पर्यायवाची बन गया पुरुषार्थ। स्वयं गंगा जी को भूतल पर लाने का श्रेय भगीरथ राजा को जाता है। ये गंगा जी कहां से प्रकट हुई? जब वामन विराट हुए और ब्रह्मांड का भेद हुआ, चरणों से जल निकला, जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और जब भगवान के चरण सतलोक में ब्रह्मा जी के लोक में गए, तब उस जल से भगवान का पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन के द्वारा जो जल निकला वो गंगा जी है। गंगा जी से कहा आप भूतल पर पधारिए। गंगा जी ने कहा मेरा वेग इतना है कि भूतल पर मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। कोई झीलने वाला हो। महादेव जी तैयार हुए। महादेव जी ने कहा इनको तो मैं अपनी जटा में ले लूंगा और जटा में धारण कर दिया। अरे गंगा जी तो वहां फंस गई। महादेव जी से विनती की, महादेव जी ने एक लट खोली और धारा बाहर निकली। गंगा देखो धारा निकली तो जल माथे पर पड़े तो चरणों से होकर जाता है, पर महादेव जी का चित्र देखना, जल चरणों से नहीं जाता, सीधा बाहर निकल रहा। कारण ये बताया, महादेव जी ने सोचा ये तो भगवान का चरणामृत है और भगवान का चरणामृत चरण को छुए ये ठीक नहीं, इसलिए सीधा मस्तक से बाहर निकाला। भगीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार हुआ। भगीरथ की कथा हुई। आगे सूर्यवंश की कथा कही। सूर्यवंश में खटवांग नाम के राजा हुए। इस प्रकार का सुख भगवान ने दिया है। संपत्ति है, सन्मति है, संतति नहीं। और एक बार ये दुख दशरथ को लगा, अरे कुछ करूं मेरे वहां संतति हो। कर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम कौशल्यादि नारी हैं, सब पवित्र कुल की है, पवित्र आचरण वाली है, पति को अनुकूल है। सबके हृदय में भगवान की भक्ति है और सबके मन में एक ही बात है, इस महल में कोई खेलने वाला आवे, कोई बालक का प्रागट्य राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई रे गलानी
मोरे सुत नाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया भगवान की इच्छा हुई सिया राम भगवत प्राप्ति के जय लिए जय राम। कहाँ जाना चाहिए? गुरु के घर। सिया राम और इसीलिए दशरथ ने अन्य आश्रय न किया, गुरु का आश्रय किया। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राम सिया राम गुरु के पास गए, चरण पड़े, कहा कृपा कीजिए हमारे घर भी पलना बन जाए। राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। राम सिया राम वशिष्ठ के पास गए, निज सुख दुख गुरु ही सुनाए। इतना सुख है और ये दुख है, दोनों का। जय जय राम। करहु धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता न करो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन में विदित। सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम यज्ञ कराया गया। जहाँ यज्ञ में आहुति दी, वही यज्ञ नाम में प्रकट हुए, हाथ में चरु लिया और चरु दशरथ को दिया गया। चरु में जो भी प्रसाद था, चारों रानियों को बराबर बांटा गया। शुभ घड़ी आई, चैत्र मास आया, नवमी तिथि आई, ग्रह वार नक्षत्र अनुकूल हुए, भगवान को पधारने की बेला आई। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हवि जित हरि प्रीता। राम सिया राम। नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष है, मध्य दिवस हुआ। उसी क्षण सबको आराम देने वाले अभिराम राम का प्रागट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान। अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की। 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 आनंद आनंद भयो, रघुवीर लाल की। आनंद आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की। अवध में 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 आनंद भयो। जय रघुवीर लाल की। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए, कौशल्या ने दर्शन किए, प्रसन्न हुई। प्रभु वचन दिया था पुत्र बन के आएंगे, ये भगवान बन के क्यों आए? द्विभुज हुए और बालक की भांति शिशु बनकर रोने लगे। समग्र अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, जय जयकार हुआ, आनंद हुआ, उत्सव हुआ, समग्र अवध सनात हो गए। आज अयोध्या प्रगटे राम। आज अयोध्या प्रगटे राम। दशरथ वंश उदय कुल
शिव विरंची मुनि भयो विश्राम आज अयोध्या प्रगटे राम घर घर तोरण वंदन माला मोतीन चौक पूरे निजता परमानंद दासती अवसर बंदी जन के पूरत काम आज अयोध्या प्रगटे राम आज अयोध्या प्रगटे राम आज अयोध्या आज अयोध्या आज अयोध्या प्रगटे राम। श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, 4 व्यू से प्रकटे हैं। रामायण का तो समय नहीं है, पर कभी अवध में कथा होगी तो रामायण पे करना है, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी ने भी वाल्मीकि रामायण का पारायण किया है और उस स्थान पर बैठक जी है। कभी योग बनेगा तो उसी स्थान पर रामायण भी देखेंगे। कहा जाता है 4 पुष्टि कार्य इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किए। सबरी के जूठे बेर आरोगे, ये मर्यादा का कार्य नहीं, ये पुष्टि का कार्य है। शल्या अहिल्या बनी, ये भी पुष्टि है। चरणों का महात्म्य बताया, ये पुष्टि कार्य है। सधे सबको साकेत धाम ले गए, ये भी पुष्टि है। श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे मदन गोपाल हैं राम। दोनों में भेद नहीं है, लीलाओं का भेद है। राम सीता ये आज भी प्रत्येक हिंदू पति पत्नी के आदर्श हैं। भगवान राम ने प्रकट होकर समाज में आदर्श रखा है। पति कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, माता कैसी हो, पिता कैसा हो, ये प्रत्येक पात्र आदर्श है। जब सीता जी अशोक वाटिका में थी और यहां राम, हनुमान जी संदेशा लेकर गए लंका, सीता के पास जाकर मुद्रिका दिखाई। सीता ने मुद्रिका देखी, प्रसन्न हुए। हनुमान जी से कहने लगा बाकी सब तो ठीक है, मुझे एक बात का डर है। क्या माता? सीता जी ने कहा कि मैं अविरत राम 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 करती रहती हूं, तो कहीं मैं राम न बन जाऊं। उसमें क्या? सीता कहने लगी, जो मैं राम बन गई तो फिर राम सीता के बिना कैसे रहेगा? हनुमान जी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहां सीता सीता चालू है। आप जो राम बन गए तो राम सीता बन जाएंगे। एक आदर्श समाज में रखा है राम ने प्रकट होकर। आइए 9वें स्कंद को विराम देते हैं, प्रारंभ करते हैं 10वां स्कंद, भगवान के हृदय में प्रवेश करते हैं। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। मनुष्य के सभी अंग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हृदय छोटा होता है। भगवान में उल्टा है, ये सभी स्कंद रूप श्रीअंग छोटे हैं और हृदय बड़ा है। 90 अध्यायों का 3 महाप्रभु ने प्रक्षिप्त माने, 87 अध्याय गिने, जो मंगलाचरण में बोलते हैं, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भि विराजते औसौ पंचधार दये मम। मंगलाचरण में हम जो ये श्लोक बोलते हैं, ये एक श्लोक में समग्र 10वां स्कंद समाया हुआ है।
समय तो नहीं है, विस्तार नहीं करूंगा। प्रथम चतुर्विश्च यानी 4 अध्याय जन्म प्रकरण के। दूसरा चतुर्विश्च यानी 3 प्रकार की भगवान लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, स्वभाव अन्यथा भावो न वै शक्य कथम चन अतः त्रिविध जीवेशु त्रिविधा भगवत कृति। जीव अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, इसलिए भगवान 3 प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के जीव हैं। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार की वृत्ति वाले जीव हैं, इसलिए भगवान ने 3 प्रकार की लीलाएं की। तो पहला चतुर्विश्च यानी 4 अध्याय जन्म प्रकरण के। दूसरे चतुर्विश्च यानी तामस प्रकरण, उसमें 4 उप प्रकरण हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रत्येक के 7-7 अध्याय यानी 7 चक 28, 28 और पहले के 4 यानी 32 कुल। चतुर्विश्च चतुर्विश्च चतुर्विश्च। तीसरा चतुर्विश्च यानी राजस प्रकरण, उसमें भी 4 उप प्रकरण, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रत्येक के 7-7 अध्याय यानी 28 दूसरे, 32 और 28 60। चतुर्विश्च 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 त्रिभिस्तथा। 4 4 4 3। सात्विक जीवों में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सात्विक जीवों में स्वाभाविक भक्ति होती है, उनको ये प्रमाण नहीं देना पड़ता कि भगवान इसलिए ये भगवान है क्योंकि ये प्रमाण है। सात्विक जीवों में स्वाभाविक रूप से भक्ति होती है, इसलिए वह प्रमाण प्रकरण नहीं आया। प्रमेय, साधन और फल प्रत्येक के 7-7 अध्याय, 7 या 21, 60 और 21 81। चतुर्विश्च 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 त्रिविश तथा षड्भी। 4 4 4 3 और 6 यो 5 प्रकार से मेरे हृदय में विराजो, यूं कहा। तो ये 6 क्योंकि भगवान में 6 गुण हैं जो पहले हम देख गए, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण के एक एक अध्याय, तो 81 और 6 83 और 3 अध्याय प्रक्षिप्त 12 13 और 14। जो ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वो जो लीला है वो महाप्रभु जी ने प्रक्षिप्त मानी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि इस अवतार में आपको मोह नहीं होगा, और यहां मोह की लीला बताई। महाप्रभु ने सुबोधनी लिखी है, कहा है कि ये लीला हुई है, पर ये सारस्वत कल्प की लीला नहीं, अन्य कल्प की लीला है, इसलिए 3 अध्याय प्रक्षिप्त माने। इसलिए 90 में से 3 निकाल दें तो 87 अध्याय रहता है। इस प्रकार 87 अध्याय का 10वां स्कंद। 10वां स्कंद का क्यों इतना महात्म्य बताया? क्योंकि ये भगवान का हृदय है। जैसे हनुमान जी ने हृदय चीर कर दिखाया तो अंदर राम निकले, पर जो राम हृदय चीर कर बतावें तो अंदर हनुमान जी ही होंगे। उसी प्रकार से 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, इसमें गोपी है। ये निरोध लीला है। निरोध की भी कई कई व्याख्याएं योग शास्त्र में आई। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। भागवत जी में आई आत्मशक्ति का परमात्म शक्ति में लय, उसका नाम भी निरोध कहा। लोक वेद व्यापार का त्याग, ये भी नारद जी ने निरोध बताया। महाप्रभु जी ने सुंदर व्याख्या की, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदा शक्ति निरोध। ये जीव के प्रपंच की विस्मृति हो जाए और इसका चित्त केवल भगवान में लग जाए, इसी का नाम निरोध है। संसार को छोड़ने जाओगे छूटेगा नहीं, तो उपाय क्या? एक ही उपाय बताया, उसे भूल जाओ। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, आपका कथा में निरोध हुआ है, घर में सभी स्वजन होंगे, घर में कई काम होंगे, तो इस क्षण आपको वो कुछ याद नहीं आ रहा। सब है, अपने स्थानों पर सब है, पर इस क्षण आपका चित्त कथा में है, इसलिए सब अपने स्थान पर होते के कारण सब है, फिर भी वो कथा में रुकावट नहीं कर रहा। यानी प्रपंच की अभी विस्मृति हो गई है और कथा में अनुरक्ति हुई है, यानी कथा में आपका निरोध हुआ है। यही उपाय महाप्रभु जी ने बताया।
संसार के पदार्थों को छोड़ने जाओगे तो छूटेगा नहीं, उसे भूल जाओ। भगवत भजन में इतने मग्न हो जाओ, सब कुछ होते हुए भी कुछ याद ना आवे, भगवान के सिवाय सबकी विस्मृति हो जाए। यही निरोध है। कृष्ण हृदय में है। भागवत का हृदय 10वां स्कंद है। देखो, भगवान को हम सब जगह ढूंढते हैं। वो कथा आती है ना कि एक बार भगवान गए ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि मैं अपने भक्तों से बहुत कंटाल गया, जहां जाता हूं हजारों की लाइन हो जाती है, धक्के लगते हैं, गिर पड़ते हैं, मेरे पे गिर जाते हैं, झारी जी मेरे पर ढोल देते हैं। झारी भरने आए हैं, आरोगाने या स्नान कराने, वही पता नहीं चलता। सेवा में विवेक रखो, जहां ऐसा लगे पीछे हट जाओ, तो आपकी झारी महाप्रभु जी अपने आप स्वीकार लेंगे। आपके कारण जो कोई झाड़ी भर रहा है, तो उस झाड़ी को आरोपते समय महाप्रभु जी आपका स्मरण कर लेंगे। पर श्री वल्लभ को श्रम पड़े ऐसा कुछ मत करो। भगवान ने कहा भक्तों से कंटाल गया हूं, जहां देखो हजारों की भीड़ आ जाती है। ब्रह्मा जी कोई ऐसी जगह बताओ जहां कोई मेरे पास आवे ही ना। तब एक घनघोर वन था, उसमें ब्रह्मा जी ने एक मंदिर बनाया और प्रभु को प्रस्थापित किया। प्रभु, ये इतना घनघोर वन है, कोई नहीं आएगा। थोड़े दिन हुए, फिर से प्रभु आए ब्रह्मा जी के पास, ये कौन सी जगह बताई, यहां भी लोगों ने ढूंढ लिया है और अब तो एडवेंचर लगता है, जंगल में से जाओ, ज्यादा लोग आते हैं, टूरिज्म वाले आ गए हैं, सब आ गए हैं। ऐसी जगह बताओ जहां कोई आवे ही ना, यहां तो हजारों लोग चालू हो गए। तब एक बहुत ऊंचा पर्वत था, उस पर ब्रह्मा जी ने मंदिर बनाया, प्रभु को प्रस्थापित किया। प्रभु, इतना ऊंचा पर्वत है, कोई नहीं आएगा, चिंता मत कर। थोड़े दिन हुए, फिर से प्रभु आए, एक ऐसी जगह बताई, यहां भी हजारों लोग चालू हो गए, सीढ़ियां बन गई, अब तो रोपवे भी लगा दिया है, हजारों की संख्या में लोग आने लगे हैं। ऐसी कोई जगह बताओ जहां कोई आवे ही ना। एक नदी के बीच में टापू था, वहां पे मंदिर बनाया। प्रभु, यहां तो कोई नहीं आएगा। फिर से प्रभु थोड़े दिन के बाद आए, यहां भी लोग आने लगे, नाव ले लेकर आते हैं। ऐसी जगह बताओ जहां कोई आवे ही ना। और तब ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक मंदिर बनाया और वहां भगवान को प्रस्थापित किया। भगवान प्रसन्न होकर थोड़े दिन के बाद आए और कहने लगे बहुत अच्छी जगह बताई, यहां कोई ढूंढने नहीं आता। सब जगह लोग पहुंच गए, यहां कोई खोजने नहीं आता है, बहुत अच्छी जगह बताई। भगवान हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुनम तिष्ठति। गीता में प्रभु के वचन है, मैं हृदय में चतिष्ठत दशांगुलम, जो पुरुष सूक्त में बोलते हैं, भगवान 10 अंगल ऊपर रहते हैं। कहां से 10 अंगल? शास्त्रकारों ने कहा नाभि कमल से 10 अंगल ऊपर, यानी हृदय में भगवान रहते। ये भगवान का हृदय है। जन्म प्रकरण की कथा आई, चार प्रकार बताए, 4 व्यू से ये 4 अध्याय हैं। हेतु, उद्यम, स्वीकरण और कापट्य, ये 4 प्रकार की लीलाएं भगवान ने की हैं। प्रारंभ होता है 10वां स्कंद का। परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज, अभी तक आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश का वर्णन किया, अब मेरे इष्ट श्री कृष्ण की कथा आ रही है। अब संक्षिप्त मत करना, अब विस्तार से कहना। भगवान ने यदुवंश में प्रकट होकर कौन सी लीलाएं की हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। यह कथा तो बहुषधि है, भवरोग को दूर करने वाली है। निवृत्त तरशई रूपगीयमानात् भवौषधात् छोत्र मनोविरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्जेत विना पशुघ्नात्। जो आत्मघाती जीव हैं, उनको ही केवल कथा में रस नहीं आता, बाकी तो प्रत्येक जीव कथा में रस जागता है। भगवान की कथा ही ऐसी है। इस प्रकार कहते हुए
परीक्षित ने कहा, केवल मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, मेरे पूर्वजों पर भी कृपा थी। पितामह में समरे मरंगे, देव व्रताद्यापि रथैस्तिमिङ्गलै, दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम्, कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्लवाः। भगवान की तो मेरे पूर्वजों पर भी कृपा रही। ये कौरवों का महासागर जैसा सैन्य मेरे पितामह इस प्रकार उसको उलांग गए, मानो किसी मिट्टी पर बछड़े का पैर के पग पड़े हों, खड्डा हुआ हो, और मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही उसको उलांग जाता है। उस प्रकार भगवान की कृपा से इस दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरव सैन्य सागर को मेरे पितामह उलांग गए। प्रश्न किए हैं, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। ये बलराम रोहिणी जी के पुत्र हैं, तो फिर देवकी के पुत्र कैसे कहे गए? कस्मान् मुकुंदो भगवान पितृगेहात् व्रजं गतः, क्व वासं ज्ञातिभिः साकं कृत्वान् सात्वतां पते। ये वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों गए और वहां नंद आदि गोपों के साथ कहां कहां निवास किया? देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, यदुपूर्या सहावात्सित पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। प्रभु द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्ष तक निवास किया? प्रभु की कितनी पत्नियां थी? प्रभु ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की? कंस तो मामा था, फिर उसका वध क्यों किया? मेरे पूछे हुए प्रश्नों का आप जवाब दें, संक्षिप्त न करें, विस्तार से कथा कहें। परीक्षित को कहने लगे, सुखदेव जी इतने दिनों से तो भूखा प्यासा है, कुछ खा ले, फिर मैं कथा कहता हूं। परीक्षित कहने लगे, नैषाति दुस्सहाक्षुम्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरि कथामृतम्। प्रभु, आपके मुख से इस कथामृत का मैं जो पान कर रहा हूं, ये ऐसी अमृत रूपा है कि इसको छोड़कर जो मैं ये वृथा भोजन और अन्न को ग्रहण करने जाऊंगा तो इतना समय नष्ट हो जाएगा। आपके मुख से जो अमृत का पान हो रहा है उनमें इतना आनंद आ रहा है कि क्षुधा तृषा मुझे लग नहीं रही। सुत जी ने अभिवादन किया, धन्य है परीक्षित। सुखदेव जी कहने लगे, सम्यग व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। हे राजन, तुझे भगवान की कथा में नैष्ठिक रति हुई है। ये भगवान की कथा तो तीनों को पावन करने वाली है। जो कहता है, जो सुनता है, जो पूछता है, इन तीनों को ये कथा गंगा की भांति पावन कर देती है। कथा आगे बढ़ी। सुखदेव जी कथा कहने लगे, जब भूमि पर इन असुरों का भार बढ़ा, भूमि को पाप का भार लगता है, मनुष्यों का नहीं। इतने असुरों के पाप बढ़े, भूमि को भार लगा। गई ब्रह्मा जी के पास, विनती करने लगी, इस दर्द का कुछ उपाय बताओ। पापियों का पाप एक रोग की भांति मुझे निगल रहा है।
कुछ करें आप, इसका उपाय ढूंढें। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं भी यही सोच रहा था, किस प्रकार से इन असुरों का नाश हो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर पर आए। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषा कपिं पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मा जी देवों ने भगवान की प्रार्थना की, ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे वाट जोई रया यार ना। प्रभु अनंत जन्मों से आपकी प्रतीक्षा में है, पधारिए, कृपा कीजिए। हमारे जैसे जीव जो आपके लिए भूतल पर आते हैं, आपकी सेवा के लिए, पर आसुरी जीवों के साथ रहकर हम भी आसुरी हो गए हैं। पधारिए, दर्शन दीजिए। आप शरण ने खबर ना पड़े, अनेक जन्म थे जीव आखड़े, आप शरण। एक क्षण के लिए सोचो, जो श्री वल्लभ प्रकट न होते तो वसुधा रहती सुध। कौन बताता कि ये भगवान है, इनकी शरण में जाओ, तभी सत्य को पा पाओगे, तभी परम सुख का अनुभव करोगे। श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी, लीला होती जूनी नातर, लीला होती जूनी। जो महाप्रभु जी भूतल पर न आते तो कौन इन भगवत लीलाओं का अनुभव कराता, कौन इन ब्रज के स्थानों को हमको बताता, कौन समझाता कि भगवान को इस प्रकार